हे स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ बादल। तो चलिए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में आज हमने आपको क्वेश्चन 7 तक बता दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय फॉलोइंग नंबर बाय 9, यानी कह रहा है कि नीचे जो संख्या है, इसमें जो संख्या है 6 तक जो संख्या दी हुई है उसको टेस्ट करना है कि वह 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के पहले हम लोग पिछले लेक्चर में ही 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बता दिए हैं। यदि आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल यही कहता है कि कोई भी संख्या जो दी गई है, एक गिवन नंबर है, तो वह 9 से डिविजिबल होगा यदि उसके डिजिट का सम कीजिएगा। 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल यही कहता है कि यदि कोई एक नंबर है, एक गिवन नंबर है, तो वह 9 से डिविजिबल होगा यदि उसके डिजिट के सम कीजिएगा, वह 9 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या ही 9 से डिविजिबल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, देखिए जो संख्या दी हुई है तो इसको देखते हैं कि यह 9 से डिविजिबल होगी या नहीं। तो इसके डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं इसमें, तो चारों डिजिट का सम करते हैं। तो चारों डिजिट का सम करते हैं तो 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 देखते हैं तो यह 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 टाइम्स में। इसका मतलब यह है कि इसका डिजिट का सम किए, यह एक जो नंबर है इसका डिजिट का सम किए तो वह तो 9 से डिविजिबल आया। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या ही 9 से डिविजिबल होगी। उसी तरह से इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3 3 3 3। तो देखिए इसका सम कीजिए तो 3 चौका 12 आएगा। तब 12 तो 9 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि यह संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी, यह संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। हम लोग इसी सिर्फ एग्जांपल के एक ओवरव्यू के थ्रू ही बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको लिखनी है पूरी तरह से तो आप लिख सकते हैं इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है तो इसका सम कीजिएगा। 2 1 3 3 7 10 और 10 और 8 18 और 18 और 9 27। तो 27 9 से देखिए डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या ही 9 से डिविजिबल होगी। उसी तरह से इसका सम कीजिएगा तो 6 1 7 7 7 14 5 19 19 2 21, 21 से 9 से डिविजिबल नहीं। इसका मतलब यह संख्या जो है यह 9 से डिविजिबल नहीं होगी। उसी तरह से इसका सम कीजिएगा तब 4 4 1 5 5 5 5 10 7 17 17 4 21 21 6 27 27 तो 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह पूरी संख्या ही 9 से डिविजिबल होगी। उसी तरह से इसको चेक कीजिए तो 9 27 27 6 27 6 27 और 6 43 43 2 45 45 3 48 48 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं। इसका मतलब यह पूरी संख्या ही 9 से डिविजिबल नहीं होगी। उसी तरह अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय 10, यानी नीचे जो संख्या है उसको चेक करना है कि वह 10 से डिविजिबल है या नहीं। तो 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हम आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिए। तो 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल यही कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछ रहा है 10 से डिविजिबल नंबर कौन कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल है। तो 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल यही है कि कोई भी अगर नंबर है, एक गिवन नंबर है, तो वह 10 से डिविजिबल होगा यदि उसके वंस प्लेस पर स्थित डिजिट 0 हो। एक नंबर 10 से डिविजिबल तभी होगा जब उस नंबर के वंस प्लेस पर स्थित डिजिट 0 हो। तो देखते हैं कौन कौन से नंबर के वंस प्लेस पर स्थित डिजिट 0 है। यदि 0 है तो वह नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वह 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर में 1 में देख रहे हैं कि इसका वंस प्लेस पर स्थित डिजिट जो है 0 है, इसका मतलब यह 10 से डिविजिबल है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं तो इसके वंस प्लेस पर स्थित डिजिट 5 है, इसका मतलब यह 10 से डिविजिबल नहीं है। और इसका भी वंस प्लेस पर स्थित डिजिट 5 है, इसका मतलब यह 10 से डिविजिबल नहीं है। अब क्वेश्चन आगे 11, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 10 क्या कर रहा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय 11। नीचे जो संख्या है उसको आपको चेक करना है कि वह 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हम पिछले लेक्चर में बता दिए। तो 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल यही कहता है यदि एक गिवन नंबर है तो उसके इवन प्लेस पर स्थित डिजिट एवं ओड प्लेस पर स्थित डिजिट का
स्थिर डिजिट का दोनों का सम कीजिए और उसका डिफरेंस करके, अगर वह उसका डिफरेंस 0 आया और इसके अलावे या फिर वह 11 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या ही 11 से डिविजिबल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यह 11 से डिविजिबल होगा। तो इसके इवन प्लेस पर स्थिर डिजिट कौन है? 3, 4 और 3। इसके वर्ड प्लेस पर स्थिर डिजिट 3 और 4 दोनों का सम करते हैं तो 7 आ जाएगा। और इसका भी सम कीजिएगा तो 7, दोनों का माइनस कीजिएगा 0। इसका मतलब यह कि इसका तो डिफरेंस 0 है, इसका मतलब यह नंबर 11 से डिविजिबल है। उसी तरह से देखते हैं 2 नंबर कह रहा है 83721। इसके सम प्लेस पर स्थिर डिजिट कौन कौन है? सॉरी, इवन ऑड प्लेस पर स्थिर डिजिट कौन कौन है? तो ऑड प्लेस पर स्थिर डिजिट ये तीनों है, इसका सम करते हैं। और इवन प्लेस पर स्थिर डिजिट ये दोनों, इसका सम करते हैं। तो 1 7 8 8 8 16 16 माइनस 5 करते हैं तो 11 से तो 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह पूरी संख्या ही 11 से डिविजिबल है। उसी तरह से 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर 6 6 3 1 1। तो इसके वर्ड प्लेस पर स्थिर डिजिट को देखते हैं तो वह वर्ड इसका सम किया, उसके बाद इवन प्लेस पर स्थिर डिजिट उसका सम किया। तो 3 1 4 और 4 6 10 10 और माइनस 7 करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 तो 11 से डिविजिबल है ही नहीं, इसका मतलब यह नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरह से 4 को देखिएगा तो इसके इवन वर्ड प्लेस पर स्थिर डिजिट कौन कौन है? 9 2 11 11 और 3 14। 11 3 14 आया 14। और इसका डिफरेंस करके देखते हैं। उसके बाद इवन प्लेस पर स्थिर डिजिट 13 13 13 13 1 14 14 14 घटाएँ तो 0 है, इसका मतलब यह 11 से डिविजिबल है। उसी तरह से आप 5 नंबर देखेंगे तो इसके वर्ड प्लेस पर स्थिर डिजिट 3 1 4 4 है 0 प्लस करेंगे तो 4 ही रह जाएगा। अब 4 है। और इसके अलावा और इवन प्लेस पर स्थिर डिजिट का सम करेंगे तो 9 1 10 5 15 घटाएंगे तो उल्टा भी घटा सकते हैं, कोई भी दिक्कत है नहीं। अगर उल्टा भी घटाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। 11 माइनस 11 कुछ भी लिखिएगा तो यह 11 से डिविजिबल ही होगा। 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब यह नंबर 11 से डिविजिबल ही है। इसी तरह से इसके वर्ड प्लेस पर स्थिर डिजिट को देखते हैं और उसके सम करके और उसके बाद सम प्लेस पर इवन प्लेस पर स्थिर डिजिट का सम, दोनों का डिफरेंस अगर 0 हो या तो 11 से डिविजिबल, इसका मतलब यह पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसका देखते हैं 5 5 14 14 4 22 आया। 6 नंबर 22 में और इसके इवन प्लेस पर तो 2 और 2 0 करेंगे तो प्लस 0 ही रह जाएगा, नहीं 2 प्लस 0 2 और 7 9। तो 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? डिफरेंस करेंगे तो 13 तो 11 से डिविजिबल है नहीं, इसका मतलब यह 11 से डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है इन ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर रिप्लेस जो डैश है बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये डैश टाइप का जो अथी है हैच टैग या स्टार टाइप्स का कुछ भी है जो है, इसमें वह छोटी सी संख्या को रखें। सबसे छोटा संख्या रखने को तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा संख्या को रखें जिसके कारण इस संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए। वह सबसे छोटा संख्या को रखें जिसके कारण यह संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल यही कहता है कि इसका सम जो है 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 2 7, तो इसका देखते हैं कि सम कर उसके बाद देखिए इसका सम करते हैं तो 7 4 11 11 3 13 11 3 सॉरी 7 4 11 2 13। और देखिए इसमें क्या जोड़ है ताकि यह 3 से डिविजिबल हो जाए। 3 से डिविजिबल होते हैं, इसका मतलब यह 2 से अगर इसमें 2 प्लस करेंगे तो यह 15 आएगा, जो कि जिसके कारण यह जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो यह पूरी संख्या ही 3 है। इसका मतलब ये जो है स्टार है इसके जगह पर 2 बढ़ाएगा।
उसी तरह से आप पूरा 11 का क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी इसमें सिर्फ यही करना है कि उस स्टार के जगह पर आपको वैसी संख्या रखना, वो सबसे छोटी संख्या। अगर हम यहाँ पर चाहते तो और कोई बड़ी संख्या रख सकते थे, जिसके कारण अगर हम चाहते तो इस पर 5 भी रखते तो यह, इस पर 5 भी रखते तो यह 18 आता, 18 3 से डिविजल है, और इस पर 5 भी रखा था तो यह पूरी संख्या भी 3 से डिविजल होती। लेकिन आपको सबसे छोटी संख्या करा तो आपको सबसे छोटी संख्या ही लिखनी है, उसमें बड़ी संख्या नहीं रखना है। और सबसे पहले तो आप इस तरह से पूरा इसका सम कर लीजिए, और है जो स्टार बचता है उसके स्थान पर आप वैसा नंबर को, सबसे छोटे नंबर को सोचिए जिसके कारण उसका सम जो आएगा वह 3 से डिविजल हो जाएगा, और जिसके कारण वह पूरी संख्या ही 3 से डिविजल हो जाएगा। इसी तरह से आप पूरी 6 तक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के कह रहा है कि जो नीचे जो संख्या है, प्रत्येक संख्या है, उसमें से आपको या स्टार की जगह पर सबसे छोटी संख्या रखनी है, जिसके कारण वह 9 से डिविजल हो जाएगा। तो 9 से डिविजिलिटी टेस्ट का रूल यही कहता है कि कोई संख्या 9 से डिविजल, कोई भी नंबर 9 से डिविजल होगी यदि उसके नंबर, इसके डिजिट का सम यदि 9 से डिविजल है तो पूरी संख्या ही 9 से डिविजल होगी। तो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 6 5 स्टार्स 5। तो देखिए इसका सम सबसे पहले तो इसका सम करते हैं, इसका सम करते हैं। 5 5 10 से 16। देखिए 9 से डिविजल होने वाली वो सबसे छोटी संख्या, इसमें कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या रखें जिसके कारण जो संख्या आएगी वो 9 से डिविजल होगी। तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या 2 अगर रखें तो 18 हो जाएगा। तो 18 से 9 से डिविजल है, इसका मतलब यह पूरी संख्या ही 9 से डिविजल होगा। सबसे छोटी संख्या, हम और कुछ चाहते तो हम रख सकते थे, और भी कुछ चाहते, अगर हम यहाँ पर 11 चाहते तो 11 भी रख सकते थे, जिसके कारण यह 27 होती तो 9 से भी डिविजल है। लेकिन 11 2 से बड़ा है, इसलिए सबसे छोटी संख्या ही रखनी। इसका मतलब यहाँ पर 11 और 2 दोनों अगर रखते हैं तो दोनों में ही यह संख्या 9 से डिविजल होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या आपको रखनी, तो छोटी संख्या में तो 2 ही आएगा। तो छोटी नंबर, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कर रहा है, इसका मतलब नंबर 2 ही लेना यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इसी तरह से आप 6 तक, इसका भी 6 तक बना सकते हैं। उसी सेम टाइप से क्वेश्चन है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि जो नीचे संख्या है उसमें जो स्टार है उसके जगह पर हम कौन सी नंबर को रखें जिसके कारण जो संख्या है 11 से डिविजल हो जाए, जिसके कारण वो संख्या जो है 11 से डिविजल होती है। 11 से डिविजिलिटी टेस्ट के बारे में हम पिछले लेक्चर में ही आपको बता दिए हैं। तो 11 से डिविजिलिटी टेस्ट का पिछले लेक्चर आप रेफर कर सकते हैं। तो देखिए पहला नंबर है, तो इसके तो वंस प्लेस पर स्थित इवेन प्लेस पर स्थित डिजिट एवं सम प्लेस पर स्थित डिजिट को जोड़ना है। तो इवेन प्लेस पर स्थित डिजिट 1 ये होगा, और इसका सम और इसका सम। तो 5 और 6 का तो 11 हो जाएगा, और इसका दोनों का सम इस तरह से इसका सम हो जाएगा, और ये हैशटैग। तो देखिए डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस एक कौन सी नंबर को जोड़े ताकि यह 11 से डिविजल हो जाए या 0 हो जाए। तो 11 से डिविजल होने के लिए तो आप सबसे पहले तो कोई घटाएंगे, इसका मतलब इसे 0 लाना ही उचित होगा। तो है यहाँ पर अगर स्टार की जगह पर 9 आप रख दें तो यह 11 हो जाएगा। 11 में 11 अगर डिफरेंस करेंगे तो वह 0 हो जाएगा। तो 0 कोई भी 11 से डिविजिलिटी टेस्ट का रूल तो 0 लाना ही है। तो अगर 0 आ जाएगा तो यह 11 से डिविजल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर स्टार की जगह पर 9 रखना उचित होगा। यानी कि सबसे पहले तो आपको दोनों इवेन प्लेस पर स्थित डिजिट तथा ऑड प्लेस पर स्थित डिजिट का सम करके हैशटैग के साथ यानी स्टार के साथ ही लिखना है। और उसमें आपको देख लेना है कि स्टार की जगह पर कौन सबसे छोटी संख्या रखें जिसके कारण या तो वह 0 हो जाए या वैसा नंबर आवे जो 11 से डिविजिबल हो जाए, और उसी तरह से और 11 से डिविजिबल हो जाए वैसे डिजिट को ही रखना है। लेकिन बहुत सारे ऐसा डिजिट है, लेकिन आपको सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लेना है। तो उसी तरह से आप 13 का 6 तक उसी तरह से बना सकते हैं। अब कहता है 14 नंबर कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टेस्ट ऑफ डिजिलिटी, यानी नीचे संख्या है जो उसमें नीचे दिया हुआ कौन से नंबर से करना है इसका भी दिया हुआ है। तो आपको चेक करना है कि वह कौन
11 से डिविजिबल होगा नहीं। ये पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो संख्या है वह 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके इवन प्लेस पर स्थित डिजिट एवं ऑड प्लेस पर स्थित डिजिट का अगर डिफरेंस 0 या तो वैसा डिफरेंस आए जो 11 से डिविजिबल हो जाए तो यह पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके ऑड प्लेस पर स्थित डिजिट को देखते हैं। तो सबसे पहले तो 1 है तो 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और उस इवन प्लेस पर स्थित डिजिट को देखते हैं तो 1 ही आ जाएगा। तो 1 का अगर माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 आएगा तो यह तो 0 आ गया। इसका मतलब यह पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। और इसी तरह इसका सम करके देखते हैं तो 11 11 19 19 9 28 28 आए। और इसका ऑड प्लेस पर कर लिया और इवन प्लेस पर करते हैं 5 5 आएगा, और 5 ही रह जाएगा, और 6 अगर इसका माइनस करेंगे तो 22 आएगा। तो 22 11 से डिविजिबल, इसका मतलब यह पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल कहता है कि यदि एक गिवन नंबर है वो आपको चेक करना कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले आप उस नंबर के डिजिट का सम कीजिए। यदि सम उसका 9 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगा। तो इसका सम करते हैं तो 9 9 5 14 4 18 18 3 21 22 22 2 24 24 तो 9 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब यह 9 से डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरह से 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल यही कहता है कि गिवन नंबर है उसका अगर उसका डिजिट का सम कीजिए, और सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या ही 3 से डिविजिबल हो गई थी। इसका सम कीजिएगा तो 3 आएगा, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरी संख्या ही 3 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल यही कहता है कि यदि उसके 1 प्लेस और 10 प्लेस पर स्थित डिजिट से बने नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या ही 4 से, पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले देखते हैं तो 1 प्लेस तो पर 4 है और 10 प्लेस पर 17 है। इसका मतलब एक नंबर आएगा 74। तो 74 4 से डिविजिबल है, तो देखेंगे तो 74 4 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब यह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल यही कहता है कि अगर आपको चेक करना है कि 8 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले आप उसके 1 प्लेस 10 प्लेस एवं 100 प्लेस पर स्थित डिजिट से बने नंबर को देखिए। यदि वह नंबर 8 से डिविजिबल है या तो 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस पर स्थित डिजिट 0 है, 0 हो जाए, वह या तो 8 से डिविजिबल हो जाए या तो 0 हो जाए, तो वह पूरी नंबर ही 8 से डिविजिबल होगा। तो यह 8 से डिविजिबल कर रहा है, तो इसके 1 प्लेस और 10 प्लेस 100 प्लेस पर स्थित डिजिट से बना नंबर 624 है। तो 624 देखते हैं। 8 से 56 आया, 4 8 64। इसका मतलब यह इसका जो 1 प्लेस 100 प्लस एवं 1 प्लेस 10 प्लेस एवं 100 प्लस पर स्थित डिजिट से बने जो नंबर आया हुआ 8 से डिविजिबल, इसका मतलब यह पूरी संख्या ही 8 से डिविजिबल होगी। अब कह रहा है कि अब इसमें चेक करना है 15 नंबर में कह रहा है कि क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में जो नीचे संख्या है उनमें से कौन सा जो है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर से हम आपको 100 और 200 के बीच प्राइम नंबर के एक रूल भी बताया था कि यदि वह 15 से छोटे प्राइम नंबर से अगर डिविजिबल है तो वह प्राइम नंबर नहीं होगी। अगर 15 से छोटे प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है तो वह एक प्राइम नंबर है। तो 15 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन है? सबसे पहले 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। देखते हैं अगर ये सब 5 6 नंबर से यदि यह डिविजिबल है तब तो यह एक प्राइम नंबर नहीं होगी। यदि नहीं डिविजिबल है तो यह एक प्राइम नंबर होगी। तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं, 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से भी डिविजिबल नहीं है, और 11 से कीजिएगा तो 11 से डिविजिबल नहीं और 13 से डिविजिबल नहीं। इसका मतलब यह एक प्राइम नंबर है। इसको चेक कीजिए तो यह 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल नहीं, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से अगर चेक कीजिएगा तो 7 से डिविजिबल कीजिएगा तो 7 से भी यह डिविजिबल नहीं होगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन 11 से भी यह डिविजिबल नहीं है, और 13 से तो यह डिविजिबल नहीं। इसका मतलब यह एक प्राइम नंबर है। उसी तरह से 161 का देखें अंदर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से अगर चेक कीजिए तो 3 से डिविजिबल नहीं, 5 से डिविजिबल नहीं, 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह एक प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से इसको चेक कीजिए तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल नहीं, 5 से डिविजिबल नहीं, 7 से डिविजिबल नहीं, और 11 से भी डिविजिबल नहीं, और 13 से अगर देखिएगा
तो 13 से भी डिविजिबल नहीं, इसका मतलब यह एक प्राइम नंबर है। उसी तरह से देखिए, अगर 100 और 400 के बीच अगर कोई डिजिट है तो उसके लिए तो हम आपको बताए थे कि 20 से छोटी प्राइम नंबर को लेना है। तो 20 से छोटे प्राइम नंबर को अगर लीजिएगा तो इसमें तो 17 भी आ जाएगा और 19 भी आ जाएगी। तो अब देखिए 17 और 19 दोनों में से चेक करनी है। तो सबसे पहले अगर देखिए तो 2 से यह डिविजिबल है नहीं, 3 से डिविजिबल है नहीं, 5 से डिविजिबल है नहीं, 7 से डिविजिबल नहीं है, 11 से अगर कीजिएगा तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है, 13 से अगर कीजिएगा तो 13 आप इसी तरह से देख सकते हैं। यह यानी जो 6-7 गो नंबर है, इसे किसी से भी नंबर से अगर डिविजिबल हो जाएगा तब तो यह एक प्राइम नंबर नहीं हो गया, डिविजिबल नहीं होगा तो वह अदरवाइज वह एक प्राइम नंबर हो गया। तो आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर, यानी ये जो जिस तरह से क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार से आपको एक नंबर का एग्जाम्पल देना है। तो इसका एक नंबर का एग्जांपल देना है। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है विच इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई 3। इसमें कह रहा है कि एक आपको ऐसा नंबर बताना है जो 2 से तो डिविजिबल है पर 4 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल है पर 4 से डिविजिबल नहीं थी। एक ऐसा नंबर 18 है, 18 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।